नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। वैसे आपको याद होगा कि हमने सेशन नंबर 2 में जहाँ पे वेरिएबल्स बताए थे वैसे वहाँ पे मैंने आपको डेटा टाइप्स बता दिए थे, लेकिन ये एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए जहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फिर से बताने वाला हूँ कि हम लोग डेटा टाइप के बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, एक एक डेटा टाइप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप बता रहा हूँ, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और 1 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसको हम ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो चलिए इन सब डेटा टाइप के बारे में जल्दी से देखते हैं। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट सेशन नंबर 4 है हमारा ये। यहां पर हम लोग अपने ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट में 100 सेशंस कवर करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से बता देता हूं, अपने यहां पे आ सकते हो, अपने ये जो हमारा चैनल है, ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है ये अपनी। और ये हमारी HTML CSS की वेब डेवलपमेंट वाली पूरी ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। HTML CSS पूरा सीख सकते हो यहाँ पे आप। और ये हमारा ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट, इसमें अभी एक ही सेशन है, इसमें और सेशन अभी नहीं डाले, अभी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि भाई आप वेरिएबल में किस तरह का कंटेंट डालना चाहते हो। देखो हमारे पास तरह तरह के डेटा टाइप होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं या स्ट्रिंग होती है, जनरली यही होती हैं डेटा टाइप हमारे। या फिर कलेक्शन होता है सबका, जैसे हमने एरे क्रिएट किया है जिसमें स्ट्रिंग भी है, नंबर्स भी हैं, बूलियन भी है, ठीक है। कोई आप बूलियन क्रिएट करना चाहते हो तो ये सिंपल सी बात ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी भरने का कंटेनर है, कोई फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कोई दाल रखने का कंटेनर है, कोई सब्जी रखने का कंटेनर है, कोई रोटी रखने का कंटेनर है। तो आपके ये डेटा टाइप हो गए सारे के सारे। तो क्या आप चेंज कर सकते हो? हाँ, चेंज कर सकते हैं। जिसमें आपने सब्जी रखी है उसमें आप दाल भी रख सकते हो, जिसमें आपने दाल रखी है उसमें आप सब्जी रख सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज़ हमारे जावास्क्रिप्ट में रहता है कि आप एक वेरिएबल को अलग अलग डेटा टाइप दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो जब आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो हमारे 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो हमने यहाँ पर जो हम देख रहेंगे यहाँ पर। और डेटा टाइप का मतलब है किस टाइप का कंटेंट आप अपने वेरिएबल में डाल रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 में देख चुके हैं, तो जल्दी से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। नल, नंबर्स, बूलियन, बिग इंटीजर, सिंबल, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। तो इसको आप ऐसे सीख सकते हो, NNBBSSU, ठीक है। नल, नंबर, बूलियन, बिग इंटीजर, सिंबल, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। तो इन सबको देखते हैं। सबसे पहले अपनी रेपलेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक रेपल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, अपने कोर्स में आ गए। यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं एक नई रेपल। अपना टेम्पलेट हम यही रख देते हैं और यह डाल देते हैं लेसन नंबर 4 और डेटा टाइप्स, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्रिएट कर दिया, ये हमारा आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, जल्दी से डेटा टाइप देख लेते हैं। डेटा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये हम देखने वाले। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया था, हम वैर का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लेट का यूज करेंगे। सो लेट ए इज इक्वल्स टू नल, हम सबसे पहले नल बता रहे हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू NNBBSSU, ठीक है ना, NNBBSSU। सो NN के बाद ये नंबर्स, नंबर मतलब हम कुछ भी दे सकते हैं, 5 6 7, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद लेट सी इज इक्वल्स टू N से हम क्या करेंगे, N से क्या था, N हो गया। फिर उसके बाद B से बूलियन, तो ट्रू या फॉल्स। बूलियन मतलब ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बूलियन आप सबने पढ़ा होगा डिजिटल के अंदर, 1 या 0। तो बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स, बस, ठीक है। उसको हम लोग जनरली कंपैरिजन वगैरह में यूज करते हैं, बट देखेंगे उसको हम लोग। सो लेट D इज इक्वल्स टू B के बाद बूलियन के बाद बिग इंट। तो इसको हम ऐसे करते हैं, बिग इंट, और ब्रैकेट में आप डाल दो कुछ भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हो, ऐसे करके छोड़ दिया हमने, ठीक है। चलिए, तभी हम प्ले कर देंगे तो कोई एरर वाली बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही है। इसके बाद अगर हम बात करें लेट डी ई को हम डिफाइन करते हैं। बी से बूलियन हो गया, बी से बिग इंट हो गया। अब हम एस की बात करते हैं। एस मतलब स्ट्रिंग आपको पता ही है, स्ट्रिंग इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या लेटर्स। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, लेट मी
टेल यू 90, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद आप सिंबल का यूज करोगे। तो नेक्स्ट हमारा है सिंबल, तो यहाँ पे आप सिंबल करके लिख दोगे, सिंबल आ जाएगा, ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और डबल कोट के अंदर आप लिखोगे दिस इज माय सिंबल, ठीक है ना, ऐसे करके आपने डाल दिया, ठीक है, ये सिंबल क्रिएट हो गया हमारा। इसके बाद आप क्या करोगे, लेट EFGH, तो हमारा स्ट्रिंग और सिंबल दोनों हो गए। H इज इक्वल टू आप अनडिफाइंड कर दो यहाँ पे, अनडिफाइंड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं कुछ करने की। अब यहाँ पे इसको प्ले करोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सबको दिखाना चाहते हो console.log, ठीक है, और सबको दिखाना चाहते हो कि भाई सब शो हो जाओ, तो A, B, C, D, E, F, H, जी तो हमने यूज ही नहीं किया, चलो ठीक है, प्ले कर देते हैं, देखते क्या बनता है। सो आप देखोगे सब कुछ आ गया, नल 567, ट्रू 44N, ये N क्या शो कर रहा है, बिग इंट है, ठीक है। उसके बाद लेट मी टेल यू 90, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, सिंबल ये हमारा पूरा सिंबल आ गया, ठीक है। ओके, H ऑलरेडी अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया क्योंकि अब इन्होंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है H को। अब यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप देखना चाहें किसी का भी, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आप देखना कैसे देखोगे, console.log टाइप ऑफ, ठीक है ना, टाइप ऑफ कर देते हो, और जैसे आप F का करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार F का डेटा टाइप क्या है, तो F का डेटा टाइप आपको दिखाएगा सिंबल डेटा टाइप है, जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आप किसी और का देखना चाहते हो, H का देखना चाहते हो, तो H तो अभी अनडिफाइंड है, राइट, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, देख रहे हो आप, अनडिफाइंड आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ जाएगा, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हम सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, बिग इंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रू के बारे में पढ़ेंगे, ये बुलियन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में, नल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, नल और अनडिफाइंड में क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अभी हमने उसको डिफाइन नहीं किया है, अभी मैंने नहीं बताया कि वो स्ट्रिंग है या वो नंबर है या वो बिग इंट है या सिंबल है, मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन नल का मतलब ये है ये एम्प्टी है, ये ऑलरेडी खत्म है, ऑलरेडी ये एम्प्टी है, ये ठीक है, ये ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। अब दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे, क्या होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? तो हमने देखा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा होता है ऑब्जेक्ट एंड एरे, जिसमें की वैल्यू पेयर हम लोग बना सकते हैं, मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे अभी देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? आप किसी से भी लेट से भी डिफाइन कर सकते हो, कॉन्स्ट से भी डिफाइन कर सकते हो। कॉन्स्ट क्या बना ले, डिटेल्स ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। सो कॉन्स्ट डिटेल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम बनाने वाले फर्स्ट नेम, मान लीजिए फर्स्ट नेम हमने कर दिया जॉन, ठीक है ना। लास्ट नेम विकी, विकी था ना, क्या था पता नहीं, चलो ठीक है। ओके, एज 70, 67 कुछ भी डाल दिया, और हाउस नंबर लेट्स से 3, ठीक है, छोड़ दिया हमने इतना। ये हमने क्रिएट किया है, किसी की डिटेल्स है। ऐसे हम बहुत सारी डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक या दो ही डिटेल क्रिएट करनी है, बहुत सारी कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये, एज ये, एज हाउस नंबर ये, ठीक है, ऐसे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई console.log, आप देखना चाहते हो कि भाई हमारा डिटेल्स में फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, यहाँ से उठा लो फर्स्ट नेम, कॉपी कर लो, जैसा आपने लिखा वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्ले करो तो आपको यहाँ पे जॉन दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जॉन दिखा देगा। क्या हो गया, क्या एरर आ गई भैया? अरे यार सॉरी, इक्वल टू नहीं होता, ये होता है, ठीक, कॉलन होता है, ठीक, अब सही चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एच जो है वो अनडिफाइंड है, जॉन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, हाउस नंबर किसी का भी दिखा सकते हो। तो फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम विक्की है, एज ये है, हाउस नंबर ये है। तो इस तरह से आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऐसे आप एक एरे भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट आई इज इक्वल टू एरे, एरे स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट होती है, और इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो जो मन करे। दिस इज द कॉन्टेंट, हेलो, तीसरा आप कुछ भी डाल दो, नंबर डाल दो 78, 98, ट्रू आप कुछ भी डाल सकते हो, फॉल्स डाल सकते हो, नल डाल सकते हो, ठीक है, नल डाल सकते हो, और अनडिफाइंड डाल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही छोड़ दिया भाई आपने कि भाई डिफाइन नहीं करना चाहते हम इसको, ठीक है। अब आप प्ले कर दो कि भाई देख लो कहीं कुछ एरर तो नहीं है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज सो फाइन। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट
और कोई भी एरे क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों नॉन प्रिमिटिव हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। हम सब के बारे में डेडिकेटेडली पढ़ेंगे।